अच्छा, तो कुछ देर के लिए हम मैथ्स वैथ्स सब भूल जाते हैं और एक जादुई दुनिया में चले जाते हैं। यहाँ बहुत बड़ा बाग है। बाग में फूल हैं, फूलों पे तितलियां हैं और इस बाग से थोड़े ही फासले पे एक इंतहाई खूबसूरत महल है। और इस महल से बहुत ही सुरीली आवाज आ रही है। भाई, आपका दिल ललचाता है और आप निकल पड़ते हैं इस महल की तरफ। और वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक पुल के जरिए इस गहरी नदी को पार करना होगा। अब रास्ता तो मुश्किल है, लेकिन क्या करें। आवाज को सुनकर आपकी जुस्तजू और साथ ही साथ आपके कदमों की रफ्तार भी बढ़ती जाती है, और जैसे ही आप उस पुल के करीब पहुंचते हैं वहां एक शैतान आकर आपका रास्ता रोक देता है और कहता है, आवाज मुफ्त में सुन सकते हो, लेकिन उसको देखना आसान नहीं है। 500 रुपए देने होंगे। अब हम तो जादुई दुनिया में हैं भाई, हमारे पास कहाँ कोई पैसे होंगे। शैतान भी समझदार, शक्ल देख के ही पहचान गया कि पैसे तो इसके पास नहीं होंगे, लेकिन शायद अक्ल है। और आप भी बचने के लिए अपनी जहानत की एक आध शोधी तो मार ही लेते हैं। भाई, ये बेचारा शैतान थोड़ा शौकीन भी है। सोचता है पैसे लेने में इतना मजा कहाँ जितना किसी की जहानत देखने में है। और ये सोच के वो कहता है, चलो अगर ये पहेली तुमने बुझा ली तब तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम ज़हीन ना हुए फिर तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैंने कहा था कि मैथ्स नहीं होगी, लेकिन भाई वापस हम मैथ्स पे ही आ गए हैं और अब खान एकेडमी की इज्जत का बोझ आपके कंधों पर है। अच्छा, तो भाई शैतान की पहेली ये है कि यहाँ से जो भी गुजरता है उसको 500 रुपये देने पड़ते हैं। हाँ, कभी कभी आने वालों के पास 500 का नोट नहीं होता तो वो 1000 का नोट दे देते हैं, लेकिन साहब हम एक शरीफ शैतान हैं, फौरन खुला करके वापस दे देते हैं। किसी का एहसान या उधार नहीं रखते। आज हमारे पास कुल 900 नोट हैं। और मालूम है कुल रकम कितनी जमा हो जाती है दिन की? पूरे 5,50,000 रुपए हैं हमारे पास। अब जरा बूझो कि हमारे पास कितने 500 के और कितने 1000 के नोट जमा हुए। अच्छा, अब अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि क्या ये पहेली बुझाई भी जा सकती है या शैतान हमें बुरी तरह अपने जाल में फंसाना चाह रहा है। भाई, अगर वो हमें फंसाना चाह रहा है तो अक्लमंदी पहेली बुझाने में नहीं बल्कि भागने में है। लेकिन ये मैं बता सकती हूँ कि हमारा शैतान इतना बिगड़ा हुआ भी नहीं है। ये पहेली निहायत आसानी से हल हो सकती है। तो फिर आगे चलते हैं और ऐसा करते हैं कि शैतान की बातों को जल्दी से ज़रा अपनी ज़बान यानी मैथ्स की ज़बान में लिख लेते हैं। और ऐसा करने के लिए हम वेरिएबल्स का सहारा लेंगे, यानी 500 रुपये के नोट को हम एक नाम दे देंगे। मसलन 500 रुपये के नोटों की तादाद को हम दिखा देते हैं F से, और 1000 रुपये के नोटों की तादाद को हम दिखा देते हैं T से। और इन दोनों को जब हम जमा करते हैं तो ये 900 के बराबर हो जाते हैं। अच्छा, अब जितने भी 500 के नोट हैं इस शैतान के पास, उनकी कुल रकम कितनी होगी? भाई, एक नोट की रकम 500 है, तो अगर शैतान के पास दो नोट होंगे तो कुल रकम 500 ज़रब 2 के बराबर हो जाएगी। अगर उसके पास 5 नोट होंगे तो कुल रकम 500 ज़रब 5 के बराबर हो जाएगी। और भाई, जब F नोट होंगे तो कुल रकम बराबर हो जाएगी 500 ज़रब F के। और इसको लिख लेते हैं कि ये 500 के नोटों की कुल रकम है। अच्छा, अब इसी तरह 1000 के नोट की रकम 1000 रुपये होगी, तो T 1000 के नोट की रकम 1000 ज़रब T हो जाएगी। और ये 1000 के नोटों की कुल रकम है। और अगर हम इन दोनों को जमा कर लें तो कुल रकम जो है वो तो हमें इस भोले शैतान ने बता ही दी है कि ये 5,50,000 के बराबर है।
तो इन दोनों को जमा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 5,50,000 के। भाई बात ये है कि हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ गई हैं और इन दोनों ही इक्वेशंस में हमारे पास दो दो ऐसी चीज़ें या वेरिएबल्स हैं जिनकी कदर हमें मालूम ही नहीं है। अब अगर हम सिर्फ इनमें से एक इक्वेशन को हल करने की कोशिश करें तो हम इसको बिल्कुल हल नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक-एक करके अलग-अलग इक़दार के मजमूए बना के ज़रूर देख सकते हैं कि कितने 500 के नोट हैं और कितने हज़ार के नोट हैं, जिनको जब हम जमा करेंगे तो वो कुल 900 नोट के बराबर हों और उनकी कुल रकम 5,50,000 रुपए के बराबर हो। लेकिन भाई अगर हम ऐसा करने बैठे तो जितना वक़्त लगेगा उतने में शैतान आपको खा पी कर हज़म भी कर चुका होगा। तो अलग-अलग इन इक्वेशंस को हल करने से हम फँसेंगे ही। भाई जब एक दूसरे का सहारा लेकर अपनी खूबसूरत मंजिल तक पहुँच सकते हैं तो अलग-अलग क्यों जाएं? और इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के सहारे से ही हल करेंगे। और भाई जब हम ऐसा करते हैं तो हम इसको नाम दे देते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो अगली वीडियो में हम इस पहेली को पूरी तरह से बुझाएंगे, इस महल तक पहुंचेंगे और फिर उस सुरीली आवाज़ को बहुत करीब से भी सुन लेंगे।